हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बीमाओं का दूसरा उपयोग। कल वाली क्लास में हमने बीमाओं का पहला उपयोग सीखा हुआ था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा उपयोग सीखने वाले हैं और इस दूसरे उपयोग पर कई सारे सवाल लगाने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा एकदम सवाल लगाने में, कि आपको लगेगा कि हाँ सर सवाल लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो भाई कापी और पेन के साथ ऐसे वीडियो देखोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिल्मी वीडियो थोड़ी है यहाँ मौत धाड़ उड़ रही है, हीरो हीरोइन लोग भाग रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये एजुकेशनल वीडियो है, तो यहाँ पर आप जब भी पेन और कॉपी के साथ लेके बैठोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे क्या रहेगा, बस देखोगे हाँ कुछ देख रहा हूँ, बाकी क्या देख रहा हूँ क्या जा रही दिमाग के कुछ समझ में नहीं आएगा ना। जब लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तब आपको फुल समझ में आने वाला पूरा का पूरा, ठीक। तो ये सब चीज़ें बार बार बोलने में मजा नहीं आती ना कि हाँ भाई जब भी पेन लेके बैठो कॉपी लेके बैठो, लेकिन थोड़ा कहने से ना फ़र्क पड़ता है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठते हो वीडियो देखने के लिए। तो बिना देर किए भाई हम लोग आज दूसरा अनुप्रयोग सीखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि आपको कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वह भौतिक समीकरण सही है या गलत, ठीक है। तो हमें कोई भी भौतिक समीकरण दिया हुआ है और चेक करना है वह भौतिक समीकरण सही है या गलत। उसको कैसे चेक करते हैं? बीमा के युग से, बीमा का उपयोग करके उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देखो भाई, तो आप लोग इसके लिए एक दो लाइन लिख सकते हो। पहले भाई हेडिंग तो बना लो, ठीक है। हेडिंग क्या हो जाएगी कि आपका ये दूसरा अनुप्रयोग मतलब दूसरा उपयोग कि बीमी विधि से किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक समीकरण के ये समीकरण हो गया भाई, समीकरण के सत्यता की जांच करना। हमें जांच करना है कोई भी दिया गया भौतिक समीकरण वह जो है सही है या नहीं, सत्यता की जांच करना है ना, सही है या नहीं वही हमको चेक करना है। तो मैं एग्जांपल लेके चेक कर रहा हूँ भाई ना। देखो जैसे तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओगे, जैसे में वही समझो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर पहला ही है। जैसे आपको दे दिया जाए कि v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच करना, की सत्यता की जांच, ठीक ना। अब बहुत ध्यान समझना भाई, बहुत बारीकी से, बहुत ही आसान है। अगर एक दो चीज़ आप बढ़िया समझ ले गए तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं लगवाने वाला हूँ, वो पूरी न्यूमेरिकल आपको A to Z समझ में आने वाले हैं, ठीक ना। ये भौतिक समीकरण है या नहीं है? क्यों कि भाई VUAT लिखा हुआ है, भौतिक पद लिखे हुए हैं तो भौतिक समीकरण है। जिस तरीके से मैथ के समीकरण होते हैं उसी तरीके से भौतिक के समीकरण है, भौतिक समीकरण है। ये भौतिक समीकरण सही है या नहीं, इसी का हमें जांच करना है। तो ये भौतिक समीकरण बीमी रूप से, किस रूप से, बीमी विधि से या बीमी रूप से तभी सही माना जाता है। बीमी विधि से तभी सही माना जाता है जब इसके दोनों ओर के जितने पद हों। भाई बराबर के इधर दो पद है, बराबर के इधर एक पद है, टोटल कितने पद हो गए? तीन पद। तीनों पदों की बीमा, हाँ सुनना, तीनों पदों की बीमा आपस में बराबर हो जाए। तीनों पदों की बीमा आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब यह दिया गया भौतिक समीकरण क्या होगा? सही होगा। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे डांट तो कहने का मतलब है भाई इतना ही ध्यान रखना है आपको कि ये जो भौतिक समीकरण दिया है, इस भौतिक समीकरण में जितने भी पद हों सभी पदों की बीमा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो भौतिक समीकरण दिया है ना, उस भौतिक समीकरण के जितने पद दिए हों सभी पदों की बीमा आपस में अगर बराबर है तो वह भौतिक समीकरण, दिया गया भौतिक समीकरण क्या है? सही है। ठीक, चेक करते भाई। v की जो बीमा होगी, लो ये क्या हो गया भाई, इसको सूखा पड़ा रहे हो क्या तुम? लो उसको सूखा पड़ गया, ठीक है, बेचारा सूखा हो गया है। सूखा रोग नाम सुनिए हो ना। v की बीमा, देखो भाई v की जो बीमा होगी, v क्या वेग है, और v की बीमा होती है L t-1।
u क्या है, u भी वेग है, जो वेग है तो वेग की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। ए टी क्या है, ए टी क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए तो पता है ना, ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू, समय की बीमा टी, जब गुणवा करेंगे तो एल टी माइनस वन आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि जितने पद दिए गए हैं सभी पदों की बीमा आपस में बराबर है, तो दिया गया भौतिक समीकरण का है, सही है, सत्य है। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हो भाई, ये दिख रहा है ना, चूंकि प्रत्येक पदों की बीमा, ठीक है, लिख दे क्या, एक बार एक लाइन लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहे ना। चूंकि प्रत्येक पदों की बीमा, प्रत्येक पदों की बीमा आपस में समान है, कहा है, आपस में समान है, आपस में समान है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण, अतः दिया गया भौतिक समीकरण, दिया गया भौतिक समीकरण, अतः दिया गया भौतिक समीकरण सही है या सत्य है, सत्य बढ़िया से है, सही है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण सही है। ठीक भैया, बात समझ में आ गई ना कि दिया गया भौतिक समीकरण सही कहाँ है। ठीक है, जितना पद दिया गया, चौथी बार बोलने जा रहा हूँ, जितना पद दिया गया है सभी पदों की बीमा आपस में कहाँ होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक और देखते हैं, देखो भाई, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते भाई, क्वेश्चन नंबर 2, वाह क्वेश्चन की बारिश हो रही है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितने पद हैं, देखिए बताओ भाई कितने पद हैं, बताएं तो बताएं कैसे हैं, बताओ भाई कितने पद हैं। यहाँ पे 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद है। ये जो भौतिक समीकरण दिया गया है, इस भौतिक समीकरण में कुल कितने पद हैं, 3 पद है ना। कुल जो है आपको जो भौतिक समीकरण दिया गया है उस भौतिक समीकरण में टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। कौन कौन से पद हैं, एक यस है, एक यू टी है, एक हाफ ए टी स्क्वायर है। तो बराबर के इधर बराबर के उधर मिला के हुआ कितना पद, 3 पद। और ये भौतिक समीकरण बीमीय रूप से तभी सही माना जाएगा जब क्या, जब तीनों पदों की बीमा आपस में समान हो जाएगी। जब तीनों पदों की बीमा आपस में समान हो जाएगी, चेक कर लें, आओ भाई चेक करते हैं, आ जाओ। देखो भाई, यस की बीमा क्या हो जाएगी, यस मतलब दूरी है, दूरी की बीमा यल, दूरी बीमा क्या होती है, यल होती है। यूटी की बीमा, यू देखो, यू क्या है, प्रारंभिक वेग मतलब वेग है, वेग की बीमा एल टी माइनस वन, समय की बीमा टी, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यल। वाह सर गजब, मज़ा आ रहा है ना, दबा के, चलो भाई दबा के मजा लो। 1/2 गिनती है, गिनती का कोनो बीमा नहीं होता भैया, ठीक ना, जो गिनती होता है उसका कोनो बीमा नहीं होता है, ठीक है, बीमाहीन होता है। आगे देखो, ए क्या है, त्वरण है, त्वरण का बीमा एल टी माइनस टू, और समय की बीमा T2 प्लस में, T माइनस में, देखो माइनस में 2 प्लस में 2 कट गवा, कितना बच्चा यल। देखो तीनों पद और तीनों पदों की बीमा यल मतलब समान है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण का है, सही है। बस ऐसे आपको पहचान करना है, कोई भी भौतिक समीकरण दिया गया भौतिक समीकरण बीमीय रूप से तभी सही माना जाएगा जब उसके जितने भी पद दिए रहेंगे सभी पदों की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आते हैं एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, इतना नोट करो भाई, दबा के नोट करो एकदम, ठीक है, एकदम काफ़ी भर डालो नोट करते करते, ठीक है, मिला दें एकदम सर, मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया से मजा लो और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें दे के छाप दिया करो। ठीक है सर, ये चीज़ एकदम समझ में नहीं आया, ठीक है, उसमें लिख सकते भाई, तुम लोग स्वतंत्र हो लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब ये हमारा जो है कोई भौतिक समीकरण है, अब ये भौतिक समीकरण सही है या नहीं हमें चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, जितने पद दिए गए हैं सभी पदों की बीमा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लो भाई, वी स्क्वायर की बीमा निकाल दो भैया। वी क्या है, वही वेग है, एल टी माइनस वन, घतिया 2 लगा दो। अब ये जो घतिया 2 है एल की भी है और टी माइनस वन की भी है, राज की बात बता रहा हूँ, किसी बताना मत, ये घतिया दोनों की है, एल की भी है और टी माइनस वन की भी है, ठीक ना। तो एल के दोगो तो L2 हो जाएगा, टी माइनस 2। आगे देख लो, यू स्क्वायर, यू भी क्या है, वेग है, जो वी की बीमा वही यू की बीमा, लिख दो तरीके से, एल टी माइनस वन की घाते 2 और ये हो जाएगा L2 टी माइनस 2, ठीक है, L2 टी माइनस 2। आगे देखो 2AS की बीमा, 2AS की बीमा। अब देखो 2 कोनो गिनती है, गिनती का कोनो मात्रक बीमा नहीं होता। ए है त्वरण, त्वरण की बीमा एल टी माइनस 2,
यस है दूरी, दूरी की बीमा यल। देखो यल यल गुणा कर दोगे हो जाएगा L2 T-2। जितने पद हैं सभी पदों की बीमा आपस में समान आएगी नहीं। देखो ये वाली बीमा, ये वाली बीमा, ये वाली बीमा, सब बीमा आपस में क्या है, समान है। तो दिया गया भौतिक समीकरण का है सही है। लो भाई ये गिर रहा है बेचारा, इसको सूखा पड़ गया ना तब भी बेचारा गिर ही रहा है। तो जितने भी 3 पद दिए गए थे, तीनों पदों की बीमा आपस में क्या है, समान है। तो दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, सही है। मजा आ रहा है ना। चलो तुमने आपको 3 क्वेश्चन देखो भाई दनादन करा दिए। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक ना। जैसे देखो भाई मान के चलो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि v बराबर कड़ी में 2gh, ठीक। चलो भाई अब तो पूरा नोट कर लिए होगे ना, पूरा नोट कर लिए होगे भाई, इतना मुझे भरोसा है। लो भाई पूरा साइड हो गया हो, ताकि अगर नोट ना किए हो तो लिख लो, ठीक है। चलो अब एक आध दो क्वेश्चन और इस टाइप का लगा करके तब आपको अब जा करके कुछ और तरीके का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ज़रा कैसे, पहले इसको देख लो। v बराबर करड़ी में 2gh, इसको हमें सत्य करना है, सत्य करना है ना, चेक करना है यार, चेक करना है कि हमें ये जो भौतिक समीकरण दिया गया है ना, ये भौतिक समीकरण सही है या नहीं सही है, उसको हमें चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, बराबर किधर, मतलब बराबर किधर उधर मिला करके तुरंत 2 पद है, दोनों पदों की बीमा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस v की बीमा क्या हो जाएगी, v की बीमा तो तुम लोग को दिमागों में इतना बैठ गया होगा ना, इसको डिलीट करना चाहोगे डिलीट नहीं होगा। LT-1, LT-1 नहीं, डिलीट करके देख लेना, डिलीट होगा बताना। अगला 2gh की बीमा। अब देखो 2gh जो लिखा है ना, जरा उसको समझो ध्यान से। ये करड़ी में 2, करड़ी में gh, मतलब करड़ी में 2 कोनो बीमा नहीं। अब ये जो करड़ी 2 केवल करड़ी 2 के लिए केवल करड़ी थोड़ी है, सबके लिए, g के लिए भी h के लिए भी है। मतलब ये देखो करड़ी में gh, मतलब आप कह सकते हैं करड़ी में gh की, करड़ी में 2gh की बीमा समझो। 2 ऐसे समझो यार, 2 हट गया ना, करड़ी में 2 हट गया, करड़ी में gh बचा, तो करड़ी में g मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब त्वरण है, क्या है, त्वरण है, त्वरण है। जब त्वरण है तो त्वरण की बीमा LT-2, ठीक है। और यच ऊंचाई है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, सबकी बीमा यल होती है, ठीक है। दिमाग में खोपड़िया में बैठा के रख लो, यल हो गया ना। अब देखो यल कितना हो गया, करड़ी में यल कितना हो गया, L2 हो गया, T2 कितना, T-2 हो गया, L2 T-2। अच्छा ये करड़िया जो होती है ना, करड़िया का मतलब होता है घात 1/2। देखो L2 T-2 और घतिया कितना हो गया, 1/2। अभी जो 1/2 है ये घतिया यल का भी है और घतिया T का भी है। समझ रहे हो ना बतिया हमारी, हम क्या कह रहे हैं कि L2 की भी घात 1/2 है और T-2 की भी घात 1/2 है। दे दो भाई दोनों को घात, जब देंगे तो हो जाएगा ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और T-2 -2 गुणे 1/2, ऐसे यार -2 गुणे 1/2, 2 कट गया, -1 बचा, यानी LT-1। तो LT-1 यहाँ भी, LT- यानी वहाँ भी। तो इसका मतलब है कि जो 2 पद थे, दोनों पदों की बीमा आपस में है बराबर, इसलिए दिया गया भौतिक समीकरण है सही, ठीक है। चलो भाई तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन हमने बताया, ठीक ना, 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। अब अगला जो प्रयोग अगली वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अब और कुछ अच्छे टाइप के मैं क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब अच्छे टाइप का क्वेश्चन क्या है भाई, उसको मैं लिख रहा हूँ। तो इतना तब हो गया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एक बात तो याद आ गई होगी, या तो याद हो गई होगी कि कोई भी भौतिक समीकरण दिया है, वह भौतिक समीकरण तभी सही माना जाएगा जब उसके प्रत्येक पद की बीमा आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब आपको अब चेक नहीं करना है, अब आपको उस पर कुछ जो है सवाल लगाना है। क्या करना भाई, सवाल लगाना है। अब मैं सवाल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ और आप लोग को उस सवाल की खोपड़ी में, उस सवाल की खोपड़ी में क्या करना है, छेद कर देना है। देखो भाई सवाल नंबर 1 आपके सामने हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि वेग बराबर करड़ी में दाब बटा x, तो x की बीमा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब देखो भाई इसका सॉल्यूशन, वेग बराबर करड़ी में दाब बटा x। लो भाई आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, देखो यार दिखा रहे पसीना आपको ना। फ़ैन भाई इसलिए नहीं ऑन करता हूँ ना, फ़ैन ऐसा है, फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन फ़ैन इसलिए नहीं ऑन करता हूँ, अगर फ़ैन ये ऊपर चलेगा ना तो वीडियो में उस फ़ैन की आवाज़ आएगी
और आपको सुनने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही परेशानी झेल लूँ और आप परेशानी ना झेलो, आपको अच्छे से सुनाई दे, ताकि आप अच्छे से सुन सको, अच्छे से लिख सको, अच्छे से नोट्स बना सको और अच्छे से बढ़िया से पढ़ सको। और क्या जो मन कहे तो कर लो। इसके बाद तो वेग बराबर करड़ी में दाब बटा एक्स, ठीक है। हमें करना क्या है, यक्स की बीमा निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा यक्स है वह कहाँ है, करड़ी के अंदर है। कहाँ है, करड़ी के अंदर। अब उसको कहाँ लाना है, बाहर। तो करड़ी के अंदर कौन चीज़ होती है ना, बाहर कैसे आती है, जब उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर देते भाई, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे वेग स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे कड़िया हट जाएगी, दाब बटा यक्स। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, दाब बटा वेग स्क्वायर। अब बताओ भाई, अब आपको दाब का फार्मूला याद होना चाहिए कि नहीं। नहीं याद है तो गए काम से, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर दाब का फार्मूला नहीं याद है तो ये फार्मूला ये क्वेश्चन तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल याद है, बीमा निकाल सकते हो, ठीक है। तो दाब बराबर क्या हमने बताया है, दाब बराबर हमने बताया है बल बटा क्षेत्रफल, ये बताया ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और बल की बीमा हमने आपको बताया, एकदम याद कर डालो, यम यल टी माइनस टू, क्षेत्रफल की यल टू, एक यल से कटेगा, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। ये बीमा है किसकी, दाब की। तो दाब की जगह पे क्या लिखेंगे, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। वेग की जगह पे, वेग की बीमा भी हमने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है, यल टी माइनस वन की घाते 2 लगा दो। अब ये जो दो घतिया है ये यल की भी है और टी माइनस वन की भी है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यम यल माइनस वन टी माइनस टू बटा यल टू टी माइनस टू। अब इसी को सेट करके लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, यक्स बराबर यम एक बार है और कहीं नीचे ऊपरा है, कहूँ नहीं है, तो यम हो गया। यल पे आ जाओ, यल एक बार है, नीचे 2 बार है, ऊपर आ जाएगा 3 बार हो जाएगा, यल माइनस थ्री। टी पे आ जाओ, देखो माइनस दो कट गए, यम यल माइनस थ्री, यही क्या आ गया है आपका यक्स की बीमा। यक्स की बीमा पूछा हुआ था, ये आ गया आपको यक्स का बीमा। बोलो भाई ये सवाल समझ में आया, आसान है कि नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में, आपके एग्जाम में टपकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को लगाना है। और जो भी हमने दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा है ना, दूसरा उपयोग पढ़ा है ना, इसी सब के लिए पढ़ा है, ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन की खोपड़ी में, समझ गए ना। हाँ, हर बार वही बोलना जरूरी नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना। चलो भाई आप लोग अगला क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन लगवा दे का आज 10 क्वेश्चन लगा दे, तुम लोग तो मज़ा पा जाओगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ए बराबर करड़ी में दाब बटा घनत्व, ए बराबर करड़ी में दाब बटा घनत्व, तो ए की बीमा, अब हमको क्या करना भैया, ए की बीमा बता देना है। अब देखो भाई ए की बीमा हम लोग कैसे बताएंगे, अब ए की बीमा हम लोग तभी बता पाएंगे जब हमको दाब और घनत्व की बीमा पता रहेगी। लो भाई कैसे निकालते हैं, ए बराबर करड़ी में दाब की बीमा अभी आया था, यम यल माइनस वन टी माइनस टू, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, याद कर लो बढ़िया से, यम यल माइनस वन टी माइनस टू, दाब की जगह पे घनत्व की जगह पे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का यम, आयतन का यल 3, ऊपर आ जाएगा तो यम यल माइनस थ्री। यम यल माइनस थ्री ये जो आया है, यम यल माइनस थ्री, यही है घनत्व की बीमा, ठीक है। यम यल माइनस थ्री हो, देखो हे देखो यम कट गया, यम कट गया, ठीक है। अब ए की बीमा बराबर यम जब कट गया, टी जाएगा ऊपर, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो +3 माइनस 1 + 2 यल 2, ये करड़ी में है सर, करड़ी आप भूल रहे हैं, नहीं भाई भूल नहीं रहे, यल 2 टी माइनस 2, ठीक है। और हमने बताया करड़ी का मतलब क्या होता है, करड़ी का मतलब होता है घतिया 1/2, तो यल 2 टी माइनस 2 की घतिया लगा देते हैं 1/2। अब 1/2 घतिया यल की भी है और टी की भी है, तो यल को मिलेगा तो हो जाएगा यल टी माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, अभी इससे पहले आया था। लो भाई हो गया, ये हो गया कि नहीं। ये इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन को आपके सामने टपका दिया, और 4 क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक है। बस बने रहो, मज़ा लेते रहो, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दिया करो, ठीक है। जो पढ़ने वाले हों वो भी, और जो ना पढ़ने वाले हों वहाँ भी शेयर कर दिया करो। चलो
अब आते हैं भाई अगले वाले क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लिए होगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये लो ये भी सब मिटा देते ना। अब देखो कहीं बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लगाते हैं। क्वेश्चन अगला बढ़िया क्या भाई, यक्स बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर में, ठीक ना। जो यक्स है, यक्स जो है आपका दूरी है, यक्स क्या है, दूरी है, टी क्या है, दूरी, टी समय है, टी समय है। अब आप लोग कुछ सोच रहे सर यक्स बता दिए, टी बता दिए, ए भी कहाँ छोड़ रहे हैं। अरे भैया ये भी छोड़ थोड़ी रहे हैं, अभी रुके तो रहो, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, ठीक है। टी समय है, ए व बी की बीमा बताना है, ए व बी की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए व बी की बीमा क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करो भैया ए व बी की बीमा। अब आपको लग रहा है अरे सर अभी तो आपने इस टाइप का कोनो क्वेश्चन नहीं बताया और हमको कह रहे डायरेक्ट ए और बी की बीमा निकालो। बताए हैं कैसे। अभी हमने जो बताया ना v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमने बताया कोई दिया गया भौतिक समीकरण बीमीय रूप से तभी सही होता है, तभी सही होता है। लो भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं यार, क्या करें। कोई भी भौतिक समीकरण बीमीय रूप से तभी सही होता है जब उसके जितने पद दिए रहते ना, सभी पदों की बीमा आपस में समान होती है। तो ये कोई भौतिक समीकरण है, अगर ये भौतिक समीकरण है इसका मतलब है इसके जितने पद हैं सभी पदों की बीमा आपस में क्या है, समान है, आपस में क्या है, समान है। जब समान है तो हम कह सकते हैं कि जो यक्स की बीमा है वह ए टी के बराबर है, यक्स की बीमा है वह बी टी के बराबर है, बी टी की बीमा ए टी के बराबर है। सब तीनों आपस में बराबर हैं, बी टी स्क्वायर सब ए टी यक्स सब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम उनको बराबर करेंगे जिनसे हमारा आंसर निकल के आएगा, हम उसको बराबर करेंगे जिससे हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो भाई x की बीमा बराबर ए टी की बीमा, x की बीमा बराबर ए टी की बीमा, यक्स की हमें ए का चाहिए ना, देखो लिखा हुआ है ए की बीमा, तो ए की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटा टी होगा कि नहीं, यक्स बटा टी। यक्स क्या है, दूरी, दूरी की बीमा यल, दूरी विस्थापन, उसके बाद लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई गहराई सबकी बीमा यल होती है। समय की बीमा टी और ये टू ऊपर आ जाएगा तो यल टी माइनस वन, क्या हो गया, यल टी माइनस वन हो गया। इसी तरीके से बी का निकाल दो, यक्स की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा, यक्स की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा। हमें किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो बी की बीमा बराबर, बोलो भाई, बी की बीमा बराबर यक्स बटा टी स्क्वायर की बीमा, यक्स बटा टी स्क्वायर की बीमा। तो बी बराबर यक्स, यक्स मतलब दूरी, दूरी का बोलो भाई यल, टी समय, समय का टी घटिया 2 लगाए तो टी 2 लगा दो, और ये ऊपर आ जाएगा तो यल टी माइनस टू, यल टी माइनस टू, यल टी माइनस टू। हुआ कि नहीं, हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कि v बराबर, ये क्वेश्चन आपके लिए, लो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, बस आपके लिए ना, आपके लिए क्या, v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी में जो ये v है, v मतलब वेग, व t मतलब समय, t समय है, कैपिटल ए कामा कैपिटल बी व कैपिटल सी की बीमा बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बीमा बताओगे तो आपका मैं यहाँ पे नाम लूँगा और नाम अपना अगली वीडियो में सुनने के लिए तैयार रहना, ठीक है। हाँ अब की बार वादा है, छूटेगा नहीं, वादा तोड़ेंगे नहीं अब की बार, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके लिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। अभी इतना नोट कर लो भाई, उम्मीद है कि सब लोग दंदना के नोट किए होगे, तुम झमझमा के नोट कर लियोगे ना, हाँ दमदमा के झंझना के तुम झमझमा के जैसे नोट हुआ करे वैसे ही नोट किया करो, ठीक है। चलो अब देखो अगला सवाल, सवाल खूब लगा रहे हैं ना, कोनो दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रही ना सवाल वाला लगाने में, ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी होगी भी नहीं, बस भाई आप लोग सवाल लगाते रहो। हाँ दिक्कत तब होगी जब मैं आपको मालूंगा जब आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है, मैं समझ जाऊँगा भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे हो या तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए बराबर ए टी प्लस बी बटा सी प्लस टी स्क्वायर में, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
ए बराबर ए टी प्लस बी बटा सी प्लस टी स्क्वायर में ए त्वरण व टी समय है, ठीक ना। ए त्वरण व टी समय है। हमको करना क्या है, ए बी और सी का बीमा निकालना है। ए कामा बी व सी की बीमा ज्ञात करें। भैया ये सवाल इम्पॉर्टेंट मान लो, ठीक है। ये सवाल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपके स्कूल में कोई एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन टपक पड़ते हैं, ठीक है। और टपकने वाले क्वेश्चन को आपन छोड़ेगा नहीं, ठीक है। आपन नहीं, हम तुम लोग नहीं छोड़ोगे यार, हम क्या करेंगे ना। चलो भाई, क्योंकि यार बड़ी गर्मी मजा आ रही गर्मी पाने में यार। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर ए टी प्लस बी बटा सी प्लस टी स्क्वायर में ना कितने पद है, पहले ध्यान देखो। एक पद, दो पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, तीन पद। कितने पद हैं, टोटल 3 पद हैं। और तीनों पदों की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तीनों पदों की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो भाई उस वही करना है। तो ए की जो बीमा होगी, ए की बीमा बराबर ए टी की बीमा, जो ए की बीमा होगी वह क्या होगी, ए टी की बीमा के बराबर होगी। अब देखो वही से लगा देते हैं। हमको किसका चाहिए, पहले कैपिटल ए का। कैपिटल ए की बीमा बराबर ए बटा टी की बीमा, यही ना, ए बटा टी की बीमा। तो ए मतलब त्वरण का यल टी माइनस 2 और टी मतलब समय का टी, ऊपर आ जाएगा तो यल टी माइनस 3, सही ना, यल टी माइनस 3 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, देखो जरा, सी प्लस टी स्क्वायर है, सी प्लस टी स्क्वायर है मतलब सी में टी जुड़ा है। अगर जुड़ा है या तो घटा है, तो बीमोआ समान है तभी तो जुड़े घटेगा। क्या विनोद, समझ रहे हो ना, ये दोनों बीमोआ आपस में बराबर होगा तभी तो जुड़ेगा घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी की बीमा बराबर होगी किसके, टी स्क्वायर की बीमा के। तो सी की जो बीमा होगी, टी मतलब टाइम मतलब टी, और T2 लगा दो, लो ये भैया T2 हो गया, सी की बीमा आ गया। अब ए का निकल गया, सी का निकल गया, अभी किसका बचा है, अभी बी का बचा है। अभी किसका बचा है, बी का बचा है। अब देखो बी का हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो भाई। अब जो ए की बीमा है, यानी एक पद ये है और ये भी अपने आप में पद है, ये भी अपने आप में पद है, तो इसकी जो बीमा होगी इसकी वाली बीमा के बराबर, या तो फिर इसकी बीमा इसकी वाली बीमा के बराबर, ठीक ना। तो हम के लोग क्या लिख दें कि जो ए की बीमा बराबर बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा। हमें किसका चाहिए, बी का चाहिए। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस टी स्क्वायर, ए सी प्लस टी स्क्वायर, सही ना, ए प्लस सी टी स्क्वायर की बीमा, यही ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, नहीं बी बराबर ना, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर ए सी प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने पद हो गए, 1 2। अच्छा, ये जो बी की बीमा होगी, चाहे ए सी के बराबर करो, चाहे बी की बीमा ए टी स्क्वायर के बराबर करो, ये दोनों की बीमा आपस में बराबर होगी, और जो इसका बीमा आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो हम निकाल सकते हैं कि जो बी की बीमा चाहे ए सी को बराबर करो, चाहे ए टी स्क्वायर के बराबर करो। लो ए टी स्क्वायर के बराबर कर दिया हमने, ए टी स्क्वायर की बीमा। अभी मैं आपको ए सी भी दिखा दे रहा हूँ, चिंता मत करो भैया। बी की बीमा बराबर ए मतलब त्वरण, ए मतलब त्वरण है ना, देखो ये लिखा गया होगा, ये देखो यार, ये त्वरण मतलब यल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर। लो भाई माइनस दो प्लस 2 कट गया, बी की बीमा क्या आ गया, यल। अब यहाँ से निकालोगे, यहाँ से भी यल आएगा। कैसे, देखो अगर यहाँ से निकालते तो यहाँ पे निकालते तो क्या करते, बी की बीमा बराबर ए सी की बीमा, यही लिखते ना, ए सी की बीमा। तो बी की बीमा बराबर ए मतलब त्वरण यल टी माइनस 2 और सी की बीमा T2, सी की बीमा क्या आया है, T2। ये देखो T2 प्लस में T2 माइनस में कट गया, तो बी की बीमा क्या मिल गया, यल मिल गया। यहाँ भी यल मिला, यहाँ भी यल मिला, सेम मिलेगा ना, क्योंकि बराबर बीमा है। बोलो भाई मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ गया ना। तो हमने आपको लगभग ये क्वेश्चन नंबर डाला नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, एक आध दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं ना, एक आध दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, तब आपको लगने लगेगा कि ये जो वीडियो थी ना बहुत धमाकेदार, इसमें हमने इतने सारे क्वेश्चन लगा दिए कि बीमा से अब कैसा भी क्वेश्चन आपको मिले
तो आप लोग उसको छोड़ने वाले हो नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई फ्लावर थोड़ी हो, ठीक है। चलो अगला सवाल भाई हम लोग लगाते हैं, इसको मिटा उठा दे भाई, नोट नोट कर लिया करो भाई बढ़िया तरीके से ना। ऐसे ऐसा क्वेश्चन भाई लगवा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में टपकेगा, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन लगाने वाला हूँ आपकी बार क्लास 11th में, इतना न्यूमेरिकल बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल से एकदम आज़ाद करवा देंगे, ठीक है। फिजिक्स को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिया जाएगा आपकी बार, बस केवल आप लोग साथ बने रहो बस। अगला भाई देखो क्वेश्चन क्या है, P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80 में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बटा 80 में, जो ये P है ना, P मतलब पैरट नहीं, P मतलब दाब, प्रेशर, P दाब, x दूरी व t समय है। x क्या है, दूरी है, और t क्या है, समय है। तो a और b क्या है, अरे रुको जरा, a व b की बीमा बताना है, a व b की क्या करना है, बीमा ज्ञात कीजिए। a व b की बीमा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लपट जाओ भाई सब लोग और a और b की बीमा निकाल के बताओ। चलो इसको देख लो, अगला वाला बताना, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग a और b की बीमा निकालेंगे, जरा देखो तो सही। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको लग रहा है सर कितनी पद हैं, घबरा जा रहे हैं हम लोग, इतना सवाल लगा है लेकिन यहाँ पे तो दिमाग में फेल हो जा रहा है ना, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, ठीक है। देखो जरा, b माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये क्या है, घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो b की बीमा होगी वह एक्स स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, है कि नहीं। तो b की बीमा, जो b की बीमा होगी बराबर होगी किसके, एक्स स्क्वायर की बीमा के, और x क्या है, दूरी है, तो b की बीमा बराबर दूरी का यल, दो लगा दो L2, b की बीमा का L2, इतना आसान है यार, इतना आसान, b की बीमा बराबर L2 आ गया। अब देखो हमें a का निकालना है, ना, तो क्या करें भैया हम लोग, ये ऐसा लिख दें, p की बीमा, जो p की बीमा होगी बराबर होगी किसके, इतने पूरे की, कहाँ से पूरा पद है ना एक, यानी b माइनस एक्स स्क्वायर बटा at की बीमा, b माइनस एक्स स्क्वायर बटा at की बीमा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p गुणे at बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर, हमें a का चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर बटा p गुणे t, यानी pt लिख दे रहा हूँ। अब बताओ भाई, ऊपर वाले में दो पद हैं, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, अलग अलग समझ रहे हो, देखो जरा, b बटा पी टी माइनस एक्स स्क्वायर बटा पी टी, ऐसे, ठीक ना, b बटा पी टी माइनस एक्स स्क्वायर बटा पी टी। अब चाहे इससे निकालो तब भी a की बीमा आएगी, वही जो इससे निकालोगे, ठीक है ना, मतलब इनसे जो निकालोगे बीमा ना वही आएगी, चाहे इससे निकालो, किसकी बीमा, इसकी बीमा। बात खोपड़ी में गया रही है ना। देखो अब हम लोग इससे निकाल देता हूँ मैं, तो a की बीमा बराबर b बटा पी टी की बीमा, ठीक। तो a की बीमा बराबर b का कितना आया है, L2 आया है, L2 बटा p क्या है, प्रेशर है, दाब की बीमा भैया याद कर लो, बहुत बार आ रहा है यार, कसम से क्या बताएं, बहुत बार आ रहा है, यम L माइनस 1 T माइनस 2, और नहीं याद कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हुआ तो याद कर लो कम से कम, ठीक है। यम L माइनस 1 T माइनस 2, और क्या बचा, टी का कैपिटल T। अब इसी को सही से लिख दो, ये लो कैसे, देखो ये याद, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, a बराबर यम ऊपर आ जाएगा तो यम माइनस 1, यल ऊपर आ जाएगा ना, यल ऊपर आ जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, L3 हो जाएगा, L3, और t ऊपर हो जाएगा, देखो यहाँ पे -2, यहाँ +1, -1 हुआ, ऊपर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ओ भाई, यम माइनस 1 L3T, ये क्या आ गया, a की बीमा आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप जो है ऐसे सवालों का गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा एकदम उड़ाना है, ठीक है। जैसे डांस करते हो ना, गर्दा उड़ा देते हो ना, वैसे ही। चलो एक सवाल और लगा दो भाई, ठीक है, एक सवाल और लगा दो, उसके बाद फिर मैं भी काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ ना, थक गया हूँ यार, समझा करो।
और 2 वीडियो बनाया हूँ लगातार, दोनों वीडियो आज ही है और वो, लेकिन आपको अलग अलग दिन मिलेगी। इससे पहले वाली जो भी थी और ये दोनों साथ में है ना। चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन ना, देखो नोट आउट कर लिए होगे। अगला वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो मुझे लगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप वाले बनते हैं, मैंने उसको सबको एक ही बात चिपका दिया है। चिपकाना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक जगह लगा देना, उसे बोलते हैं चिपकाना। देखो भाई सवाल क्या है, भाई क्या आ रहा है यार, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी में। अब देखो भाई कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको लिख देगा कि P दाब है, V आयतन है, कहीं कहीं लिखबो नहीं करेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं लिखबो नहीं करेगा। जहाँ जहाँ नहीं लिखता है ना वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको समझना पड़ता है कि हमारा जो है P क्या है, P हमारा दाब है और V हमारा क्या है, आयतन। ये आपको जानना पड़ेगा ना, कहीं कहीं ये क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा P हमारा दाब है, V हमारा क्या है, आयतन है। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन वो आपको भाई कभी कभी आपको समझना है ना, P दाब है, P को कुछ और मत समझ जाना, ठीक है ना, B मतलब बाबू मत समझ जाना। जहाँ पे मैं P दाब V आयतन है, ठीक है, A व B की बीमा ज्ञात कीजिए, A व B की बीमा ज्ञात कीजिए। कभी कभी A व B की पूछेगा, कभी कभी A बटा B पूछ लेता है ना, तो A बटा B अभी निकाल देंगे। A बटा B अगर पूछ रहा है तो ठीक है ना, कहीं पूछेगा तो उतना तुम लोग समझदार हो यार, इतना आप मेरे पढ़ाते हुए इतना ना समझदारी दिखाओ तो फिर पसीना निकालना बेकार है। चलो भाई देखो ज़रा, अब ज़रा ध्यान समझो एकदम, ये तो बहुत आसान है यार। अभी हमने इससे बड़े बड़े सवाल लगा दिए हैं, इससे बड़े बड़े को हमने धाराशाही कर दिया है, तो छोटा सा है, देखो तुरंत चला जाएगा। P की जो बीमा होगी A बटा V स्क्वायर के बराबर होगी कि नहीं, कहाँ है तो भैया ये दोनों 2 पद है ना, दोनों पद अगर जुड़ रहे हैं इसका मतलब दोनों पद आपस में बराबर है कि नहीं। जितने पद रहते हैं सबके पद आपस में बीमा बराबर, लेकिन जोड़ में रहे तब। लेकिन यहाँ पे तो ये अभी मत सोचो 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं भाई, ये गुणा के रूप में हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला गुणा के रूप में हो जाएगा, तो इसकी दोनों की बीमा आपस में बराबर होगी, इन दोनों की बीमा आपस में बराबर होगी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो P की जो बीमा होगी, P की बीमा बराबर A बटा V स्क्वायर की बीमा। हमको किसका चाहिए, A का चाहिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे V स्क्वायर। A बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे V स्क्वायर। तो A बराबर P के जगह पे दाब के जगह फिर देखो दाब आया, हमने बताया भैया दाब का याद कर डालो एकदम ना, यम यल -1 T -2 और V मतलब आयतन जगह पे यल 3 घटिया 2 लगा दो, यल 6 हो जाएगा। वाह गजब, यल 6, यम यल -1 T -2 और यहाँ पर हो गया यल 6। अब A देखो -1 + 6 -1 + 6 -5 ना, +5 सर, हाँ लो भाई +5, तुम लोग गजब सही बोलते हैं यार। यम यल की घाते 5 T -2 A की बीमा आ गया। अब B का निकाल दें, V की बीमा बराबर B की बीमा, V की बीमा बड़का V है ये, V की बीमा बराबर B की बीमा। हमको B का चाहिए तो B बराबर क्या हो जाएगा, V मतलब आयतन यल 3। हो गया लो, हो गया, ठीक ना। लेकिन हमें कहा A बटा B अगर पूछ रहे तो लो भाई, A बटा B अगर पूछ रहा तो A बटा B, A का बीमा यम यल की घाते 5 T -2 बटा B जगह पे यल 3। लो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, 3 कट गया, 2 बचा, ऊपर 2 बचा है, ये लो 2 बचा, तो ऐसे लिख दो यम यल 2 T -2, ठीक, A बटा B आ गया। तो इस तरीके से भाई आज की क्लास में हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल बताएं कि जो अगली क्लास में अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल का क्लास लेते ना उसमें बताते, तो वो ना लेकर के हमने इसी में बहुत सारे न्यूमेरिकल को समेट दिया हुआ है। तो आप सभी लोग इस सब क्वेश्चन को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया तरीके से लगा लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखना एग्जाम में कितना क्वेश्चन फंसता है, और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाते रहोगे ना तो मनोबल पूछो मत कहाँ जाएगा, एकदम सर से ऊपर दौड़ेगा, ठीक है, नाचेगा, लगेगा कि हाँ यार अब तो फिजिक्स हमें समझ ही नहीं, उससे प्यार सा होने लगा है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास रखते हैं भैया यहीं पर, और मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी लोगों से, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को शेयर वेयर करते रहिए और लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ते रहें।
चलिए भाई, सबको बाय बाय, टाटा, नमस्कार।